So our topic of discussion today is synapses. It comes under the heading of coordination and response. As for the definition of synapse, it is the junction between two consecutive neurons. So what is this junction and what does a neuron look like? We are going to address in the next this picture which I drew. This is a very simple picture of two axons and the synapse, which we're gonna magnify it later and we'll explain the working. So ये एक न्यूरॉन है जो कि पहला है और ये दूसरा न्यूरॉन, और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक इम्पल्स की ट्रांसमिशन होनी है और वो होगी थ्रू साइनैप्स. अब ये एक न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं. these are the dendrites. This is the cell body in the nucleus and this is the axonal terminal. This axon terminal and the dendrites of the next one, इन दोनों के दरमियान जो गैप है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे और ये पूरे को साइनैप्स कहेंगे जिसके बीच में ट्रांसमिशन होनी है. अब जैसे कि आई हैव टोल्ड अबाउट दिस साइनैप्स हियर अबाउट बिटवीन द वन एंड द सेकंड एक्सॉन, इसको हम अगर जूम कर लेते हैं तो हमारे पास ये पिक्चर आती है. इससे हम वर्किंग ऑफ साइनैप्स को बेटर एक्सप्लेन कर सकेंगे. इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स फॉर नाउ, दैट इज प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ये फर्स्ट वाले न्यूरॉन की जो एंडिंग है वो है, और ये है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जो सेकंड वाले की बिगिनिंग है, एंड दिस इज द स्पेस बिटवीन बोथ एंड दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ओके, now what happens is when we receive a stimulus, for example somebody touches your hand and you feel the sensation of touch on your hand. How does that work? Somebody touch you on the hand, वहाँ पे आपके sensory nerves मौजूद होती हैं जो कि उस stimulus को pick करती हैं. Due to that touch, an impulse is generated in the sensory nerve, the sensory neuron that was located on your hand at that time. So these green arrows, these represent the transmission of impulse, the propagation of impulse that comes from, यहाँ से इस वाले डायग्राम में देखें, जो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर आपने टच रिसीव किया है तो यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ तक आई है, और ये अब हम इसको जूम आउट कर लिया तो ये यहाँ पे आएगी. अब इसके यहाँ पे आने की वजह से, इस इम्पल्स के यहाँ रीच करने की वजह से यहाँ का जो एक्शन पोटेंशियल है वॉल का, दैट चेंजेस. अब एक्शन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, जैसे व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? It is a change in the potential of neuron membrane as the impulse propagates. हम सबको पता है कि जो नर्व मेम्ब्रेन होती है उसके पास कुछ चार्जेस होते हैं, तो जब इम्पल्स आती है वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज आता है ड्यू टू द इम्पल्स टेकिंग प्लेस इन द न्यूरॉन ड्यू टू अ स्टिमुलस, उसको हम एक्शन पोटेंशियल चेंज कहेंगे. अब वापस इस पे आते हैं. अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ का चेंज हो गया. जब एक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ड्यू टू द इम्पल्स जो यहाँ पे पहुंची है, वॉल का इम्पल्स, उसकी वजह से कुछ When an impulse arrives at the synapse, vesicles, जो मैंने आपको बताया था कि वेसिकल्स क्या होते हैं, अब मैं वेसिकल्स यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. Vesicles are small packets that are located in the endings of the neuron. These vesicles contain neurotransmitters. These green dots which I'm making are the chemical substances called as neurotransmitters. So when the action potential reaches at the terminal of this axon, these tiny packets which is known as vesicles, they come at the border of the membrane. ठीक है, ये यहाँ border पे आ जाएंगे और इनके contents जो हैं, that is the neurotransmitters, ये जो contents हैं this vesicle के, अब ड्यू टू जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल पहुंच गया, ये माइग्रेट करके टुवर्ड्स द एंड आ जाएंगे. ठीक है, ये यहाँ पे आ गया. अब इसके जो कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर. ठीक है, वेसिकल जो है फ्यूज किया वॉल के साथ और रिलीज कर दिए कंटेंट्स, दैट इज द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये पर्पल में मार्क कर देती हूँ, दैट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर. अब मैंने आपको कहा वेसिकल्स, मैंने डेफिनेशन इसीलिए पहले से लिख के रखी हैं ताकि द टर्मिनोलॉजीज दे डू नॉट कंफ्यूज यू. वेसिकल्स आर द पैकेट्स कंटेनिंग केमिकल्स दैट आर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स. Obviously that neurotransmitters, these purple ones, are released from the vesicles when the impulse reached here. Now these neurotransmitter will bind to these receptors located in this yellow, each of them, you know, they have this spaces on these receptors where they bind, and after that when the receptors bind to these, the channels open and the impulse that was coming through here will now be transferred here and it will move along
the second neuron. The neurotransmitter molecule diffuse across the synaptic gap and towards these receptors, and impulse generates. So far we have studied about synaptic transmission. मैं इसका quick overview दे देती हूँ आपको. It was a junction between two consecutive neurons. When the impulse reaches the end terminal of the first neuron, the vesicles that are present here containing the neurotransmitter, they release the neurotransmitters and they bind to the receptors on the next neuron of the synaptic junction, and then the impulse is generated in the second one. So when the neurotransmitter molecules bind to the receptor sites, the cell membrane of the postsynaptic neuron, this is the postsynaptic neuron, they trigger an electric impulse, which I depicted with this red arrows, that then passes along the neuron. Here in the diagram, if you come, what do they do? That their shape is quite similar to the neurotransmitters that are used in the that work in the synapse. There are a lot of chemicals in the body which act as neurotransmitters. They're not required here. What I want to tell is that some drugs, which such as heroin and morphine, they are quite similar in shape to the neurotransmitter, so they easily bind with these receptors, the receptors on the postsynaptic terminal, and they alternate the working of the synapse. That is how they work. Thank you.